हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लीजिए, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ बहुत सारे नए नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जो कि आपको बहुत यूज़फुल लगेंगे। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बिल्कुल बजट में है, आपकी गैस की भी बचत होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हमारे घर में इस तरह से जब हम कुकर में दाल बनाते हैं या फिर इस तरह कोई भी लिक्विड चीज़ बनाते हैं ना, तो वो साइड से पूरी गिरने लगती है। तो इसकी वजह से पूरा जो आपका गैस है वो भी गंदा हो जाता है। तो इसका जो रबड़ होता है ना, बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मतलब आपका जो कुकर का जो पानी है वो बाहर निकलने लगता है। तो चलिए आज एक अच्छा सा हैक्स बताती हूँ, जिससे इंस्टेंट अगर आपको ज़रूरत पड़े ना, तो इसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस रबड़ को रखना है फ्रीज़र में। इस रबड़ को आपको फ्रीज़र में रख देना है, जिससे ये थोड़ी सी ना टाइट हो जाती है। आपको 1 घंटे के लिए आराम से छोड़ दीजिए। जब भी इसे यूज़ करना उसे 1 घंटे पहले छोड़ दीजिए। और जब आप इसे निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे बिल्कुल ये टाइट हो जाती है, बिल्कुल ढीला नहीं रहती है, जिसकी वजह से आप जब इसे कुकर में फिट करेंगे तो ये बिल्कुल बैठ जाती है और आपका पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ये हैक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी यदि आप इंस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं, अगर तुरंत मार्केट नहीं जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। कभी हमारे बर्नर में इस तरह से ना अचानक से बहुत ज़्यादा साइड से आग निकलने लगती है जब भी हम इस तरह से गैस को जलाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक हैक्स बताती हूँ, जिससे आपका गैस जो बिल्कुल खपत नहीं होगा। जो साइड से गैस निकलती है ना, वो बिल्कुल वेस्ट ही होती है। तो आपको लेना है कोई सा भी पेस्ट। आप यहाँ पे कोई सा भी पेस्ट ले सकते हैं। आप कॉलगेट ले लीजिए या फिर ये वाली ले लीजिए। आपको क्या करना है, इसमें लेना है और जो बर्नर है उसे निकालिए। उसके बाद से जो नीचे का जो स्टोव रहता है ना, वहाँ पे आपको साइड से पूरे अच्छे से इसे लगा देना है पेस्ट को। उसके बाद से आपको करना क्या है कि जो हमने बर्नर है ना, वो बर्नर को भी अच्छे से पेस्ट लगाना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे क्या होगी, आपके जो गैस है ना वो बिल्कुल खपत नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से अगर बर्नर के साइड से आपकी जो निकलती है ना आग, वो बिल्कुल वेस्ट होती है, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बर्तन के बाहर से आ जाती है। तो इस तरह से चारों तरफ से आपको इस तरह से पेस्ट लगाना है। उसके बाद इसमें अच्छे से आपको बैठा देना है। जब आप उसके बाद जलाएंगे ना इसे, तो आप देखेंगे कि अच्छे से बैठ गई होती है और एक भी जो आपका गैस है वो बाहर नहीं निकलता है, आग जो बाहर नहीं निकलता है, बिल्कुल इस तरह से रहती है। तो आप देख रहे थे स्टार्टिंग में मेरी कैसे, जब मैंने जलाई थी तो किस तरह से था, और अब कितने अच्छे से ये जल रही है। तो ये पेस्ट की हैक से आप बिल्कुल अपने गैस की बचत कर सकते हैं। तो होप करती हूँ टिप्स बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। तो अच्छा, गैस बचाने का एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप रोटी बनाते हैं ना, तो आपका तवा बिल्कुल गर्म रहता है, और अगर आपको मिक्सर जार की इंस्टेंट में कोई काम है ना जिसमें गीला है और आपको ड्राई चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप तवे पे इसे उल्टा पलट कर रख दीजिए, जिसकी वजह से इसके अंदर जितनी भी स्टीम रहती है ना, वो जो तवा है, हीट है, वो ऑब्ज़र्व कर लेता है और आपका जो मिक्सर जार है वो तुरंत में ड्राई हो जाएगी और इसे आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके गैस की बचत के लिए भी, और अगर इंस्टेंट कोई काम करना हो मिक्सर जार में, उसके लिए भी। तो होप करती हूँ ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। तो कभी कभी होता क्या है कि इस तरह से मसाले के पैकेट तो हम खोलते हैं, लेकिन वो इस तरह से बाहर खुले रह जाती है। अगर अधिकतर हम क्या करते हैं, बस इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके एक रबड़ लगा देते हैं। तो इससे भी आपका मसाला जो है वो उसमें हवा लगती ही है, एयर जाती ही है, और वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल यूज़ क्या नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, आज मैं बहुत अच्छा सा हैक्स बता रही हूँ, जिससे आप मसाले की पैकेट हो गई, नमकीन की पैकेट हो गई, कोई भी इस तरह से पैकेट होती है ना, उसे आप ठीक कर सकते हैं, मतलब फिर से सील कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर लेना है, और एक छोटा सा पेपर आपको क्या करना है, उसके सामने से फ्रंट पे ना आपको इस तरह से फोल्ड कर देनी है। लेना है एक चिमटा, या उसे गरम करना है, हल्का सा गरम करने के बाद उसे हल्का सा प्रेस कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से प्रेस करने के बाद आप उसको अच्छे से दबाइए। दबाने के बाद, प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल सेल हो गई है, बिल्कुल ये निकल नहीं रही है, एक भी मसाला आपका बाहर नहीं निकलेगा, और फिर से वैसे ही सील हो गई है। तो आप इस तरह की हैक्स टिप्स अपना सकते हैं किसी भी पैकेट के साथ, जिसे आप फिर से सील करना चाहते हैं और पैकेट में ही रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप नॉर्मल भी रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं गिरेगी और ना ही ख़राब होगी। तो होप करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी।
अगले टिप्स की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो इस तरह की पॉलीथीन हमारे घर में अधिकतर सब्जियों में आ ही जाती हैं और इसे हम वेस्ट करके या तो कचरे फेंक देते हैं या फिर इस तरह से पड़ी रहती है। इससे आप सफाई करते हैं तो आपके हाथों में बहुत ज़्यादा रैशेस आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस पॉलीथीन को आपको लेना है, फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद लेने के बाद आपको इसमें अपने हाथों में इसको अंदर डालना है। उसके बाद आप ले सकते हैं कोई भी वेस्ट मोजा, कोई भी सॉक्स वेस्ट ले लीजिए जो आपकी फटी हुई हो या फिर काम की ना हो, उसे अपने हैंड में डालिए और ये आपका बहुत अच्छा सा ग्लव्स रेडी हो गया है। इससे आप कहीं की भी सफाई कर सकते हैं, वहाँ को सफाई कर सकते हैं जहाँ के आपका ब्रश नहीं जा रहा हो या फिर डाइनिंग टेबल हो गया, पलंग हो गई। तो इस तरह से आप सफाई कीजिए, देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी निकल जाती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ जो है वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी कोई रैशेस नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं। तो होप करती हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।